कोर्ट में खूब रोया, गिड़गिड़ाया। यीशु यीशु वाला भजिंदर सिंह। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉफिट भजिंदर सिंह को लेकर के। जिस तरीके की मीडिया की काली करतूत हमारे सामने आती है और बड़ी से बड़ी बातें बोलती जाती है जिसका कोई सर पैर नहीं है। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, उसमें कहा जा रहा है कि प्रॉफिट भजिंदर सिंह रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं घुटने के बल टेक करके, लेकिन हमने तो वहां पे जाकर के देखा नहीं है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जिस तरीके से एक वीडियो मुझे मिला है प्रॉफिट भजिंदर सिंह के सपोर्ट में बताते हुए कि वहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि प्रॉफिट भजिंदर के जैसे ही सजा सुनते हैं उनके घर वाले परेशान हो गए और खास करके उनकी पत्नी जो है उनको काफी समय से बीमारी से वो जूझ रही है और बहुत ज्यादा वो बीमार रहती हैं। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं क्योंकि जिस तरीके की घटना हुई कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो कितना बड़ा दोषी हो, अगर उसके घर का परिवार का कोई सदस्य आजीवन कारावास हो जाए तो ऐसी घटना में, ऐसी स्थिति में हालत खराब हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया में कहा जा रहा है कि प्रॉफिट भजिंदर सिंह रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मुझे माफ कर दी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इसको लेकर के सोशल मीडिया बहुत ज्यादा वीडियो चलाया जा रहा है। अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस हालात इस समय स्थिति है, प्रॉफिट भजिंदर सिंह यदि गलत है तो गलत, उनको सजा मिली है, लेकिन उनके घर को क्यों टॉर्चर किया जाता है, उनकी बेटियों को क्यों टॉर्चर किया जाता है, उनकी पत्नी को क्यों टॉर्चर किया जाता है। यदि प्रॉफिट भजिंदर सिंह, हालांकि उनकी पत्नी का, उनकी बेटी का कोई सामत तो था नहीं है प्रॉफिट भजिंदर सिंह, क्योंकि जिस तरीके की बातें निकल करके आ रही है, यदि प्रॉफिट भजिंदर सिंह ने गलत किया है तो उसको सजा मिल गई है, तो उनके घर परिवार को, उनकी बेटियों को क्यों टॉर्चर किया जाता है। क्योंकि जैसे आपकी बेटी वैसे सभी की बेटी होती है, उनकी बेटियों की कोई गलती नहीं है, न उनके बच्चों की कोई गलती है, न ही उनकी पत्नी की कोई गलती है। यदि प्रॉफिट भजिंदर सिंह गलत है तो उनको सजा मिली है। लेकिन यहीं पर बहुत बड़ी खबर भी ये भी है कि जिस तरीके की अफवाहें फैलाई जाती है मीडिया में, कहते हैं कि मैं आपको वीडियो दिखाई देता हूं, आप पहले इस वीडियो को देखिए। कोर्ट में खूब रोया, गिड़गिड़ाया। यीशु यीशु वाला भजिंदर सिंह। यीशु यीशु वाले स्वघोषित पादरी भजिंदर को मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रेप पीड़िता को 7 साल बाद इंसाफ मिला है। इस दौरान भजिंदर सिंह ने वो तमाम हथकंडे अपनाए जिससे वो सजा पाने से किसी तरह बच निकले। यहाँ तक कि भजिंदर सिंह कोर्ट में गिड़गिड़ाते हुए बोला, बच्चे छोटे हैं, कृपया रहम करें, माफ कर दें, गलती हो गई, पत्नी बीमार रहती है, उसे मेरी जरूरत है। लेकिन कोर्ट के सामने भजिंदर सिंह की एक नहीं चली। कोर्ट ने लगातार भजिंदर सिंह की दलीलें ठुकराईं। इसके बावजूद भी भजिंदर सिंह ने कोर्ट में कहा कि वो सोशल आदमी है, समाज की सेवा करना चाहता है, उसकी टांग में रॉड पड़ी हुई है, इसलिए उस पर रहम किया जाए। जिस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा, कहा जा रहा है कि प्रॉफिट भजिंदर सिंह रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, ठीक है, मानता हूं, लेकिन एक बात हमें नहीं समझ में आती है कि प्रॉफिट भजिंदर सिंह को कोर्ट के अंदर सजा हुई, वहां पर मीडिया वालों को जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि कोर्ट के बाहर जब कोई व्यक्ति आता है तभी हमें पता चलता है। क्योंकि प्रॉफिट भजिंदर हो सकता है कि उन्होंने अपने पक्ष में कुछ बातों को बोला हो, रखा हो कि मतलब कि मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे कम सजा दी जाए, और बहुत सारी बातें अपना पक्ष भी रखा होगा। लेकिन यहाँ पर यह भी बात निकल करके आती है कि प्रॉफिट भजिंदर सिंह की तरफ से बहुत सारे लोगों को कहना है कि उनका पक्ष रखने के लिए उन्हें समय नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया है। तो मेरे प्रिय बहनों, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, पहले आप इस वीडियो को और देखिए। यीशु यीशु कहने वाला बंदा चीख रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा, ऐसा कुछ नहीं है। भजिंदर सिंह जी ठीक हैं, स्वस्थ हैं, और जैसे भी मुझे फोन आ रहे हैं बराबर, जो मुझे बता रहे हैं कि ठीक है। जो सोशल मीडिया में इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं कि वो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, वो ये मैटर नहीं करता। कोर्ट से सिर्फ ये कह रहे थे कि जी ठीक है। कोर्ट के अंदर पहली बात तो कोई अंदर जा गया ही नहीं। कोर्ट के अंदर कोई ना मीडिया अलाउ था, ना कोई अदर पर्सन अलाउ था, और बाहर किसी भी अधिवक्ता ने कोई जब आके बयान नहीं दिया कि कोर्ट में कि भजिंदर सिंह इस तरह से रो रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था। भजिंदर सिंह स्ट्रॉन्ग मैन है, अच्छे व्यक्ति हैं, समाज की सेवा करते हैं, मसीह से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मसीह समाज के व्यक्ति हैं, वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे। हालांकि मैं अभी तक कभी भजिंदर सिंह जी से नहीं मिला हूँ, ना ही वो मुझसे मिले हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ना ही मैं भजिंदर सिंह से मिला हूँ, ना वो मुझसे कभी मिले हैं। लेकिन जहाँ भी मसीह समाज के लिए जरूरत पड़ेगी मेरी, क्योंकि प्रभु मुझे मसीह समाज में इस्तेमाल कर रहे हैं, सेवा महिमा में इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ।
बस मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम बड़ा होना चाहिए, उनका नाम बढ़े, मैं घटूं और वो बढ़े। पिता परमेश्वर से मैं यही आशा करता हूँ कि पिता परमेश्वर जिस केस को भी मैं आपके नाम से लूँ, खासकर मसीह केस को, उसमें आपका हाथ हो, आपका आप पाक लहू उसमें ठहरे प्रभु जी। प्रभु जी आप ही के अनुसार वो सारा केस होने पाए मेरे प्रभु। मैं यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो इस समय विजेंद्र के परिवार को भी आप वही शांति देना जो आपने कहा था कि मैं तुझे ऐसी शांति दिए जाता हूँ जो तुझे ये संसार ना देगा प्रभु। इस समय विजेंद्र सिंह जी के परिवार काफ़ी मायूसी में होगा, क्योंकि जो मैं तो रोज कोर्ट में रहता हूँ पिता परमेश्वर, लेकिन मैं जानता हूँ जिसके बच्चा जेल में जाता है उस पर क्या बीतती है। जिस तरीके से आपने इस भाई का वीडियो देखा, इनका भी कहना है कि प्रॉफिट वीरेंद्र सिंह एकदम स्वस्थ हैं, ठीक हैं, उनके घर के लोग भी, लेकिन ये बात सही है कि उनके घर में इस समय मातम छाया हुआ है, इस समय दुख का समय है, क्योंकि हर इंसान चाहे कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो व्यक्ति, यदि उसे सजा मिलती है तो उनके घर के परिवार के सदस्यों के लोगों को कहीं न कहीं बहुत ज्यादा दुख होता है, परेशानी होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बेटे और बेटियां होती हैं जो बहुत गलत काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके माता पिता उनसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, चाहे कितना भी खराब लड़का क्यों ना हो, लेकिन फिर भी प्रेम तो करते हैं ना। उन्हें भी दर्द होता है यदि उनके बच्चे को कुछ होता है, भले घर में जब रहे तो उनको मारे कूटे, मतलब कुछ भी करे, लेकिन यहाँ पे बात वही है, प्रॉफिट वीरेंद्र सिंह यदि गलत है तो उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके सोशल मीडिया में बहुत लगातार इस तरीके के बात लगातार कही जा रही, प्रॉफिट वीरेंद्र सिंह ये था, वो था, ये था, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है, प्रॉफिट वीरेंद्र सिंह ने रखा होगा, लेकिन कोर्ट के अंदर जाकर किसी तो देखा नहीं है कि जज साहब ने क्या कहा था, जज साहब से प्रॉफिट वीरेंद्र सिंह ने क्या गुहार लगाई कि सर मुझे छोड़ दीजिए या मेरी सजा कम कर दी, आजीवन कारावास का सजा मत दीजिए। लेकिन यहाँ पर यह भी बात है कि उनके बच्चों को टारगेट मत किया जाए, उनकी पत्नी को टारगेट मत किया जाए, क्योंकि उनकी बेटी है, 2 बेटियां हैं, एक लड़का भी है। लेकिन हमें यहाँ पे देखने मिलता है कि परमेश्वर सबका रखवाला है, वो सबकी रक्षा सुरक्षा करने वाला है, चाहे वो कितना बड़ा पापी हो, चाहे कितना बड़ा भी अपराधी हो, चाहे कितना भी बड़ा भी सच्चा हो, परमेश्वर सबका एक दिन न्याय करेगा। तो मेरे प्रिय भाई ने इसके बारे में क्या सोचते हैं? जिस तरीके से मीडिया में काली करतूतें सामने तो आती रहती है, लगातार बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। आखिर ये वीडियो जिस तरीके से सोशल मीडिया में पड़ रही है, न्यूज वाले डाल रहे हैं, तो उनकी जब बेटी देखती होगी या उनके पत्नी देखती होगी कि प्रॉफिट वीरेंद्र सिंह गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, माफी मांग रहा है, बहुत सारी बातें, हम इस बात को स्वीकार करता हूँ कि प्रॉफिट वीरेंद्र सिंह ने अपना पक्ष रखा होगा, कहा होगा कुछ न कुछ। इसलिए मैं कहता हूं कि उनके घर परिवार को टारगेट न किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रॉफिट वीरेंद्र सिंह के बेटे और बेटियों को लेकर के टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी फ्रीडम है, उनको भी आजादी है। परमेश्वर से ही दुआ करेंगे कि सभी को परमेश्वर सुरक्षित रखे। उनकी पत्नी बीमार है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी बेटियों के लिए दुआ करते हैं। प्रॉफिट वीरेंद्र सिंह सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, परमेश्वर हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को आशीष दे।